गुरु मेरा वाले ने, मेरे सतगुरु मेरा वाले ने, सारी दुनिया तो दिस दे निराले ने। मेरे सतगुरु मेरा वाले ने, धामधनी सतगुरु बन के मेरे कारण आए, धामधनी सतगुरु बन के मेरे कारण आए, झूठे बंधन तोड़ के मैनू थाम ले जावन आए, जिते नूर ही नूर दे उजाले ने। ओ मेरे सतगुरु मेरा वाले ने, ओ सारी दुनिया तो दिस दे निराले ने। सच्चे सतगुर दी सोबत ने पूर्ण ब्रह्म मिलाया, सच्चे सतगुर दी सोबत ने पूर्ण ब्रह्म मिलाया, वर्मा वाले की पहचान कौन स्वरूप है आया, वर्मा वाले की पहचान कौन स्वरूप है आया, समझन वाले समझनगे समझन वाले सारे समझनगे, मेरे सतगुरु मेरा वाले ने, सारी दुनिया तो दिस दे निराले ने। फिर के मजहब धर्म पंथ दे सारे भेद मिटाया, फिर के मजहब धर्म पंथ दे सारे भेद मिटाया, दामदनी दी और दामदनी दी ओट मिली ता कायम सुख नु पाए, दामदनी दी ओट मिली ते कायम सुख नु पाए, खुले द्वार मार्फत वाले पाए ने, खुले द्वार मार्फत वाले पाए ने। ओ मेरे सतगुरु मेरा वाले ने, सारी दुनिया तो दिस दे निराले ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मीनू जी, हाँ जी 2 मिनट हैं अभी वैसे। हाँ जी जैमिनी जी को कह दूं 3-4 मिनट ले ले। हाँ जी ले लो, कोई दिक्कत जैमिनी नहीं। जी मेरा भी लैपटॉप भी हो रहा है। क्या बोलूं? हाँ, एक भाव ले लो 3-4 मिनट। भाव ले लो। बंदो सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम, देव चंद्र जी नाम। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, और न जानू बात, ईसक सो सेवा करू पिया सब अंगो साक्षात, सब अंगो साक्षात। सदा सुख दाता दामदनी में बहुकिन शोभा, महामति युगल स्वरूप पर अंगना वली वली जा, अंगना वली वली जा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या हुआ, मैं करूं? हाँ जी दीदी, एक मेरा ना थोड़ा लैपटॉप अभी बस 2-3 मिनट रह गए। हाँ, वो जब तक मैं खोलती हूँ ना, है ना, 1 मिनट मैं शेयर कर रही हूँ जब तक। ठीक है। बस सुंदर साथ जी खोल ही रही है।
प्रकरण प्रकरण 35 नहीं, 35 तो हो गया अपना, पूरा हो गया। पता नहीं। हाँ 36। 36 करना है। कौन सी छपाई है? वही है। 9। सरोज दीदी शुरू करो। सरोज दीदी दीदी है ही नहीं। है तो हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शुरू करो आज आप। हाँ जी। कौन, मैं शुरू करूँ? हाँ हाँ, अरे नहीं, मीनू दीदी शुरू करेंगे। क्या हो गया, एक ही बात है तो दीदी। एक ही नहीं, बात है, शुरू करो। आप शुरू करो। मैं यहाँ बच्चे हैं, थोड़ा सा शोर हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, लो मीनू। 9वीं चुपई है ना दीदी। 9वीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 36 चौपाई नंबर 9। नूर परिक्रमा दीजिए, फिरते जाइए नूर बन में, बाग परे नूर अन बन, आगू बन बिना नूर जिमी ए। हे साथ जी, इस संपूर्ण नूरी शोभा को देखते हुए नूर बाग में आ जाइए। नूर बाग के परे पश्चिम में नूरी अन वन है, इसके आगे दूब दुलीचा है, जहां केवल नूरी घास आई है, यहाँ पर वृक्ष नहीं है। नूर परिक्रमा दीजिए। तो राजीव राज वो पूरी परिक्रमा, पूरे कल हौज को सर हुआ, मानिक पहाड़, पूरी अपनी नहरें, कुछ ढप्पी कुछ खुली, वर्णन करते हुए कुंज निकुंज वन, फिर से पीछे पश्चिम की दिशा में नूर बाग में राजी लेके चल रहे हैं पूरी परिक्रमा में। तो नूर परिक्रमा संपूर्ण नूरी शोभा को राजी दिखाते हुए नूर बाग में ले आए हमें, और फिर उसके बाद नूर बाग के पश्चिम में भी हमारा अन बन आया है, और फिर उसके आगे दूब दलीचा। नूर बाग के ऊपर फूल बाग और नूर बाग के पश्चिम में अन बन और दूब दलीचा। नूर बाग में तो हमारे वैसे ही वृक्ष आए हैं जैसे फूल बाग में आए हैं, और अन्न वन में हमारे वैसे ही आए हैं, और दूब दलीचा में कोई वृक्ष नहीं आए हैं। सुंदर घास हमारी, सुंदर अलग अलग कलर्स की, अलग अलग रंगों की दूब, नरम मुलायम घास की शोभा आई है। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी, अगली भी ले लो, एक चुपाई और ले लो। दूब दुलीचे नूर मुँह, नूर लग्या जाए आसमान, दूर लग नूर या विद, नूर खेले इत चौगान। तो पश्चिम दिशा का पूरा वर्णन हो रहा है, नूरबाग, अनबन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान। दीदी अर्थ ऊपर करेंगे थोड़ा किरण। हाँ जी। संपूर्ण दूब दलीचा नूर से ओत प्रोत है, इसका नूर संपूर्ण आकाश में फैला हुआ है। इसके आगे पश्चिम की चौगान है, जिसकी धरती का नूर बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी और सखियां तरह तरह के खेल करते हैं। जैसा कि हमें पता है, नूर नूर बाग के पश्चिम में अन्न बन, फिर दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान पूरी घेर कर वैसे ही आई है। उसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन ही अभी हम कर रहे हैं, काफी दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे राजी श्यामा जी के साथ हम तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं और राजी के साथ आनंद में रहते हैं।
हाँ जी सरोज दीदी आगे दे दो चुपाई। नाम जी। आगू बड़ापन नूर का, आए नूर मधुबन, कई हिंडोले नूर के, हुआ आसमान नूर रोशन। रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सामने नूरमयी बड़ो वन है। उसके आगे उत्तर में नूरी मधुवन है। इन वनों में नूरी हिंडोले लगे हुए हैं, जिनकी ज्योति से संपूर्ण आकाश जगमगा रहा है। जैसे कि ऊपर पश्चिम की दिशा का वर्णन हो रहा था, अब रंग महल की उत्तर दिशा में आगू बड़ा वन नूर का, आए नूर मधु। महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सामने नूरमयी बड़ो वन है। जैसे हमारे 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं वहां पे, जिसमें हमारे 40 अखाड़े बन जाते हैं। उसके आगे मतलब इन बड़ो वन के आगे नूरी मधुवन है। इन वनों में नूरी हिंडोले लगे हुए हैं, जिनकी ज्योति आसमान नूर रोशन, जिनकी ज्योति से संपूर्ण आकाश जगमगा रहा है। प्रणाम जी। श्रीनिवास जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ हाँ। नूर 5 पेड़ पुखराज के, 2 नूर सीढ़ी तीसरा ताले, है 8 पहाड़ तले नूर में, ऊपर नूर मोहल न मिसाले, ऊपर नूर मोहल न मिसाले। पुखराज के 5 नूरी पेड़ उत्तर पश्चिम की नूरी सीढ़ियां घाटियां तथा नूरी पुखराजी ताल से 8 पहाड़ नीचे अलग अलग हैं, किंतु ऊपर एक रूप हो गए हैं। इनकी नूरी शोभा इतनी सुंदर है कि इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ये 8 पहाड़ करके लिखा गया है, जिसमें 2 तो घाटी हैं, एक पश्चिम की है एक उत्तर की है, एक पुखराजी ताल है, और 5 पेड़ जो है वो हमारे पुखराजी पहाड़ के नीचे आए हैं, जो नीचे से तरेठी से आए हैं। तो ये 8 टोटल मिलाकर के 8 पेड़ कहलाते हैं, जो जिनके बेस पर जो है ये पुखराजी पहाड़ और ऊपर आकाशी महल जो आया है वो इसी के बेस पर है। तो उसी की शोभा लिखा है कि ये सब नूरमयी है, और ये एक रूप हो गए हैं। इनकी नूरी शोभा इतनी सुंदर है कि इसकी कोई उपमा मिसाल नहीं दी जा सकती। यानी कि इसकी ये पुखराजी रंग का है, और ये जमीन से आसमान तक इसकी जो है जोत जो है पुखराजी कलर की, वो ऊपर आसमान तक दिखाई पड़ रही है। प्रणाम जी। Recording in progress. एक नानी ने निकाल के रखी थी, नानी जी। सोना दीदी प्रणाम जी दीदी। सभी सुंदर सात किरणों में प्रेम प्रणाम जी। चपाई कौन सी अपनी? 15 है ना? बंगले चपाई 16 थी 15 थी? मेरे से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। मीनू जी आपका हो गया क्या? हाँ हो गया दीदी? नहीं हो रहा अभी। मीनू जी आपका हो गया क्या? 13 नंबर चुपाई है ना? और अब ऊपर करो। कर रही हूँ। हाँ हो रही है। आ गई ये 1000 आगे फिर हो गई, ज्यादा ऊपर हो गई।
मीनू कह दीदी को होश कर दो। ये मेरा वॉच तो है लेकिन उनका शायद कंप्यूटर नहीं चल रहा। नहीं रेसेंट करा हुआ ना मीनू ने, ये वाले में इस वाले में। अच्छा ये हो गया है, अभी आप खोलो, बस 2 मिनट में चुपाई खोल रही हूँ। हाँ हाँ आ गया, अब आ गया, बस रुक जाए यहीं पर। हाँ जी बस हो गया दीदी, हो गया। हम्म। हाँ जी सोना दीदी ले लो छुपाई तब तक आप। दीदी यही 30। हाँ जी यही 30 13 ही है। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हजार गुरज नूर चांदनी, चांदनी नूर आसमान, तापर मौल नूर आकाशी, ए नूर आकाश मौल सुभान, ए नूर आकाश मौल सुभान। पुखराज की चांदनी की किनार में हजार अंश के नूरी महलों की संधि में बारी तरफ हजार नूरमयी गोल गुर्जें। चांदनी आभा संपूर्ण आकाश में फैली हुई है। चांदनी के मध्य में नूरमयी आकाशी महल है। आकाश को छूता हुआ यह नूरमयी आकाश महल श्री राज के नूर क्या हुआ? से ओतप्रोत है और जगमगा रहा है। हजार गुरज नूर चांदनी, पुखराज की चांदनी की किनार में हजार हांस के नूरी महलों की संधि में बाहरी तरफ हजार नूरमयी गोल गुर्ज आए हैं। दीदी ये वाली चौपाई आप समझा दीजिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर पुखराज की चांदनी का वर्णन हुआ है कि पुखराज की जो हजार हांस चांदनी है उनमें घेर कर जो हजार हांस मोहलाते हैं, उनमें घेर कर हजार एक सुंदर गुर्जों की शोभा है, गोल गुर्जों की। तो प्रत्येक गुर्ज हजार हांस है, तो हजार ही रंगों में झिलमिलाते वो गुर्ज। और इन चांदनी की आभा संपूर्ण आकाश में फैली है। चांदनी के मध्य में नूरमयी आकाशी महल है, जो अपनी हजार हांस चांदनी है, किनारे पे हजार हांस मोहलाते। ठीक मध्य आकाशी महल जो और हजार भूम ऊपर जाता है, और इन दोनों के मध्य बाग बगीचे। तो आकाश को छूता हुआ, क्योंकि हजार भूम तो अपना पुखराज हो गया और उसके ऊपर भी फिर अपना हजार भूम आकाशी महल, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान चूम रहा हो। तो आकाश को छूता ये नूरमयी आकाशी महल श्री राज जी के नूर से ओतप्रोत है और जगमगा रहा है। प्रणाम जी। नाम जी। दीदी ये वाली चौपाई का कर हाँ जी ये चौपाई का वर्णन करूं, मैं पढ़ूं ये वाली नहीं, चौपाई? ज्योति जी को खोला, ज्योति जी को खोला मैंने। दीदी ठीक। प्रणाम दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। इत बड़े जानवर नूर में, नूर खेलत रूहे खुशहाल, इतनी पट बड़ा खेल नूर का, हंसे रूहे हादी नूर जमाल, हंसे रूहे हादी नूर जमाल। यहाँ पर नूरी स्वरूप वाले बड़े बड़े जानवर तरह तरह के अति सुंदर खेल खेला करते हैं। निश्चय ही एक खेल अति आनंददायी होते हैं। इन्हें देख देख कर श्री राज श्यामा जी एवं सखियां बहुत आनंदित होते हैं और हंसते हैं। दीदी ये हजार हांस की चांदनी के ऊपर का वर्णन है कि 5 पेड़ों के नीचे का? चांदनी के ऊपर ही है ना सारा, अभी चांदनी का वर्णन आया है। हाँ, तो जो हमारे हजार हांस के जो चांदनी है उसके ऊपर जो दोनों तरफ जो सीढ़ियां है उससे ऊपर बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़े, बहुत बड़े बड़े जानवर, विशालकाय जानवर, जो पश्चिम की घाटी उत्तर की घाटी से जो जानवर जाते हैं उसमें बहुत सुंदर खेल खेला करते हैं। और यह आनंददायी खेल होता है जिसे देखकर हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ बहुत आनंदित होता है और बहुत हंसते आनंद करते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी दीदी आपने रेस्ट करना है तो देख लेना।
नहीं मेरे से हो नहीं रहा, ये ऊपर नीचे हो मैं नहीं कर रहा रही था। हूँ, रुको हाँ, मैं कर रही हूँ, रुको। ये पता नहीं, ये ऊपर नीचे नहीं हो रही, मेरे से स्क्रॉल नहीं हो रही। हाँ कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। हाँ जी, सुंदर सर जी नेक्स्ट भाई ले लेते हैं। हाँ जी, प्रणाम दीदी। ये 14 नंबर तो हो गया। इतने बड़े जानवर। हाँ, ये तो हो चुकी है ना। ओके, ये चलो चारों। चारों तरफों मोहर नूर ताल के, नूर जल चादरों गिरत, सो परत बीच नूर कुंड के, रूहे देख देख नूर हसत। नूरी पुखराजी ताल के चारों ओर नूरी महल है, पूर्व पश्चिम में दलाने हैं और शेष जगहों में जवाहरातों के महल हैं। ताल के पश्चिम में आई दैलानों की 21वीं चांदनी से 4 धाराएं ताल पर गिरती हैं। फिर यह जल ताल के पूर्व की दैलानों से 4 नहरों के रूप में आगे जाता है तथा 16 धाराओं के रूप में नूरी अध बीच के कुंड में गिरता है। इस अलौकिक नूरी शोभा को देखकर सखिया आनंद से हंसती है। इसमें जो है हमारा पुखराजी ताल का वर्णन किया गया है कि जब आकाशी महल से चारों से जल उतर के और सारे बगीचों में बीच वालों को पानी देते हुए गुप्त रूप से जो पूर्व के दरवाजे से बाहर आता है, वहां से जो दैलान आई है, चार दैलाने और 3 उसमें कचहरियां बनी हुई है, उनसे जल जाता हुआ 4 धाराओं के रूप में जो है उसमें पुखराजी ताल में 21 धूम ऊपर से गिरता है। इसमें पूरब और पश्चिम में तो दैलाने बनी हुई है और उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ और बाकी जगह भी जहाँ पर है वहाँ पे जवाहरात लोगों के महल बने हुए हैं। जैसे प्रथम हमारी एक रोस आई है, उसके बाद 5 बड़ों वन के वृक्ष, फिर 5 ये जो है जवाहरातों के महल की हारें आई हैं, फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष, उसके बीच में ताल आया हुआ है। उस ताल के पूर्व से जो है जल जो है 4 धाराओं के रूप में चल के आगे जो है 16 धाराओं के रूप में वो जो है अधबीज के कुंड में गिरता है। अधबीज के कुंड में जो है हमारे 4 चबूतरे होते हैं, एक 1600 कोस का, एक 1200 कोस का, एक 800 का, एक 400 का। तो उन चार धाराओं में हर एक उससे 4 धाराएं गिरती हैं नीचे और इस तरह से 16 धाराओं के रूप में अधबीज के कुंड में जल गिरता है। इस प्रकार से यह बहुत ही अद्भुत और अलौकिक शोभा जो ये नूरी शोभा है और नूरी ही जो है, नूरी जो रूहें है वह उसको देख देख के बहुत ही खुश होती है, आनंदित होती है और उसका बहुत ही आनंद लेती है। प्रणाम। प्रणाम जी। अब देख लो कितना टाइम हो गए पुखराज पहाड़ किए हुए, लेकिन राजीव राज ने सबके दिल में वो शोभा डाली है। कितना आनंद आ रहा है ना। कौन है 1 नंबर में? अच्छा वीना दीदी 1 नंबर हो गई। तले बगले नहरे नूर की, चले चकराओ नूर इत, चारों तरफ बड़ी नूर गौरी, नूर शोभा न देखी कित। पुखराज ताल के नीचे चबूतरे पर नूर मई 48 बंगलों की 48 हारें और एवं 48 बच्चों की 48 हारें हैं, जिनके मध्य नूरमयी नहरें प्रवाहित होती हैं। इस नहरों का जल चक्र की भांति घूमते हुए बहता है। बंगलों एवं बच्चों के चारों ओर फील पाए तथा वृक्षों के मध्य बड़ी बड़ी नूरमयी मेहराबें सुशोभित हो रही हैं। ऐसी नूर शोभा कहीं भी देखने में नहीं आती। यहाँ पर बंगले की तलहटी के बारे में बता देंगे कि तले बंगले नहरे नूर की। बंगले की तलहटी में नूरमयी 48 तले बंगले नहरे नूर की। ओके। तो पुखराजी ताल के नीचे जो चबूतरे पर बंगले की तलहटी आती है, उसमें 48 बंगलों की 48 हारें
और 48 बच्चों की 48 हारे हैं, और जिनके बाहर मतलब तलहटी से बाहर 4 पुखराजी रॉल्स, 4 उसकी बड़ोवन की, 4 फील पाओ की, 4 बड़ोवन की वृक्ष आते हैं। तो उनके मेहराबों में बने हिंडोलों की शोभा के बारे में इन्होंने वर्णन किया। और ऐसी नूर में शोभा को देख के मन प्रसन्नता से भर जाता है। और जो पानी है चक्राव के रूप में, उसके अंदर जो चाहे बच्चे हैं उनमें पानी जो है चक्र की भांति घूमता है और फुहारे के रूप में बाहर आता है। तो वही वहाँ बगीचे चाहे बच्चों की सुंदरता, और बाहर फील पाए बड़ों वन के अंदर मेहराबों में झूले, नूर में झूलों की सुंदरता को देख के मन मधुभावी अच्छे से चौपाई का वर्णन करो, अभी पूरा हो हुआ गया, नहीं। वीणा दीदी का म्यूट हो गया। कोई बात नहीं, इसीलिए मधुभावी करें। ये चबूतरे की शोभा है, जो बंगले का भूम भर का चबूतरा है ना, जहाँ से एक भूम ऊपर आते हैं हम, तो वहां पे मध्य में 48 चाहे बच्चों की 48 हारे और 48 बंगलों की 48 हारे आती हैं। उनके बीच में चारों तरफ नहरें आई हुई हैं और चाहे बच्चे आए हुए हैं। उनके में उन नहरों के बारे में बात करें कि वो सुंदर चक्राव लेती हुई घूमती हुई चारों तरफ जाती है, और जो उसके किनार पर 5 बड़वन के वृक्ष और 4 फील पाए और 5 बड़वन के वृक्ष की धारें आई हैं, क्रमशः आई हैं, जो बड़ी बड़ी मेहराबें बनती है। जहाँ फील पाए और वृक्ष मिलते हैं तो 2 तरह की मेहराबें बनती है, एक तो हरे पत्तियों की और एक नगों की मेहराब। आधी मेहराब नगों की बन जाती है, आधी फूलों पत्तों की, तो वो बहुत ही सुंदर शोभा देती है। और उनके बीच में सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं, वहाँ पे पशु पक्षी अनेक तरह के सुंदर क्रीड़ाएं करते हैं। तो ये सारा वो बंगले के चबूतरे की शोभा का वर्णन है ये पूरा वहाँ पर। वही ना, हाँ पूरा। फिर नहरें नीचे चक्राव के रूप में चलती हैं वहां पे, चारों बंगलों तरफ के नहर आती है, बंगले के चारों तरफ भी नहर है और बगीचों के चारों के भी चारों तरफ नहर आ रही है। और चबूतरे पे हमारी वही बड़ों बन के किनारे में जो चाहे बच्चे हैं उनकी वो पूरी बंगले की नोक को छूते हुए जैसे पूरी उस तरह से वो सुंदर शोभा है वहां पर चबूतरे के ऊपर। हाँ ये वर्णन आया। पढ़ूं मैं? हाँ जी सरोज दीदी आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, आप चुप ही पढ़ो आगे। इत बंगले बगीचे नूर के, नूर कारजे कई उछलत, खूब खुशहाली नूर भरी, नूर हंसे खेले रमत, नूर हंसे खेले रमत। बंगलों के बगीचे नूर से भरपूर हैं, इनमें बहुत से नूरी फवारों से जल उछलता रहता है। नग से शिक तक नूरी शोभा से युक्त खूब खुशहालियां, अति आनंदमयी सखियां यहाँ हास्य विनोद करती हैं तथा तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। अब हमारे यहाँ बंगलों में जो है वो खूब खुशहालियां रहती हैं, तो जब हम सखियां राजी श्यामा जी के साथ वहां जाते हैं तो खूब खुशहालियां भी बहुत हास्य विनोद करती हैं, बहुत हमारे साथ खेलती हैं, हर वक्त हमारी सेवा में एकदम हाजिर रहती हैं। मुख से बस दिल में इच्छा आने की देर होती है कि वो पूरी कर देती हैं। इत बंगले बगीचे नूर के, यहाँ जितने भी बंगले और बगीचे सब नूर के हैं, नूरी हर चीज वहां पर नूरी है। और नूरी कारजे कई उछलन, जो चाहे बच्चों में फवारे उठ रहे हैं वो भी बहुत नूरमयी है, क्योंकि उनमें हमारे जो फूलों पत्तों की झलकार आती है, हम सखियों के आभूषणों की और राजी महाराज के नूर की, उनके मुखारविंद की शोभा का जब प्रतिबिंब उन फवारों में पड़ता है तो वो बहुत ही नूरमयी लगता है। खूब खुशहालियां नूर भरी, और खूब खुशहालियां भी सभी नूर से भरी हुई है, क्योंकि वहां की हर चीज ही नूरी है, हर शय चेतन है। हमारे राज्य के पिया जी के विद्या का व्यक्त स्वरूप है, जब वो नूरी है तो हर चीज ही नूरी है। तो नूर हंसे खेले रमत, तो वहां बहुत ही नूरी हंसी खेल की रामते हम उन बंगलों में जाकर करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर बाहर नहरे आई कुंड में, आगो नूर चबूतरे,
जोए ढापी चढ़ी मोहल नूर के, नहरें खुली नूर किनारे, नहरें खुली नूर किनारे, नूर बाहर नहरें आई कुंड में। इसमें लिखा है अध बीच के कुंड की तलहटी से यमुना जी ढपे चबूतरे की तलहटी से होती हुई मूल कुंड की तलहटी में आती हैं। यहाँ से यमुना जी बाहर प्रकट होती हैं। आधी दूरी तक यमुना जी पाल पर आए नूरमयी महलों ढलानों की छत द्वारा ढपी हैं। उसके बाद आधी दूरी तक खुली है। खुली यमुना जी के दोनों किनारों में ऊपर पाल के ऊपर नूरमयी दहलाने सुशोभित हो रही हैं। इसमें आप बताया शायद दीदी थोड़ा तो बोल रही हूँ, बाकी देखना आप जरा। आध बीच के जो कुंड से कि जो याद हमारे करो पुखराज पहाड़ का पूरा हमने करा हुआ है। करा तो हुआ ना, बहुत टाइम से पढ़ा नहीं ना, एकदम से अचानक। आध बीच की तलहटी से यमुना जी जब निकलती हैं, निकलती हुई आगे वो आती है हमारा चबूतरे की तलहटी में आती की है, चबूतरे से, फिर मूल फिर कुंड मुंड की की तलहटी में जब में। हमारा एक वो कुंड बन जाता है। देखिए कुंड कह दिया ना, नूर बाहिर नहर आई कुंड में, कुंड है ना, में अध बीच के कुंड में हाँ आई जी, नूर चबूतरे, फिर चबूतरा कह दिया ढपे चबूतरे, और ढपे चबूतरे ढापी चली मोहल नूर के। अब फिर आगे बाहर जमुना जी आ गई, आधी ढपी आधी खुली, नहर खुली। हाँ, खुली नूर किनारे। जैसे बाहर निकलती हैं ऊपर ढकी हुई 25 ड्योरियों के ऊपर शोभा आती है। हाँ फिर आगे चलते हैं तो हमारे मोहल्लों के चबूतरों की शोभा आती है, वो मुड़ती हैं। फिर थोड़ी थोड़ी तो सुरता जाती है ना। यदि हमने अभी मान लो बहुत दिन तक अपने आप को हम चेक करें, मान लो अभी तक हमने उसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन राजी ने वो दिल में पुखराज पहाड़ की ये सब चबूतरों की शोभा दिल में बिठाई है कि हमें नहीं, समझ में बसा आ तो रही। दिए दिए मीनू जी, पर पता क्या होता है, जब बहुत दिनों बाद बोलने में ना थोड़ी घबराहट सी हाँ होती है हाँ, कि ठीक है। भाई एक बार मुड़ना अभी है। अपन मिल के कर लेंगे तो हाँ, एकदम से याद आ याद जाता आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है सगो पुखराज करना, है। कि इस टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है। भी अदभुज के कुंड से निकलती हैं, फिर ढपे चबूतरे में, और ढपे चबूतरों से मूल कुंड से निकलती हुई जब ऊपर बाहर प्रकट होती है हमारी जमुना जी, तो ऊपर उसमें वहां पर आधी खुली आधी ढकी, जिसमें हमारी 25 ऊपर ड्योरियों की शोभा भी है। फिर सीधा चलती हैं तो जब मोड़ खाती हैं तो वहां पर हमारे नहर के उसमें 4 वो बनते हैं, झूले भी आते हैं से मुड़ते हुए। फिर हमारे चबूतरों की शोभा आती है, तो इसमें उसका वर्णन किया गया है। अब आगे आ जाएंगे, राज्य में आगे लेके चल रहे। जी शारदा दीदी। प्रणाम जी। वो चबूतरा और वो माहौल थे। हाँ, दोस्ती ना नाम बोल गई थी। कोई बात। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। આવે છે અવાજ દીદી? आए छे। दो ढापे किनारे नूर के, जोए फिरी नूर तरफ ताल, नूर एक मोहल एक चबूतरा, ए नूर देख होइए खुशाल, ए नूर देख होइए खुशाल। खुली जमुना जी के दोनों किनारों पर पाले दहलानों की छत से ढकी हुई है। यह से जमुना जी दक्षिण दिशा में भोज को सरताल की ओर मुड़ जाती है। मरोड़ से केल पुल तक जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर 5 महल और 4 चबूतरे क्रमशः आए हैं, जिन्हें एक महल एक चबूतरा कहते हैं। साथ जी इस नूरी शोभा को देखकर आप आनंदित होइए। હવે દો ઢાપી જમનાજીના જે ઢપી જમનાજી આવી છે એના બંને કિનારે કે જોએ ફીરી નૂર તરફ તાલ। હવે ઢપી જમનાજી આમ
ત્યાંથી આમ પુખરાજ પાડથી નીકળી દપા ચબુતરામાંથી નીકળી અને આમ જમનાજી તરફ આવી અને વળાંક વળે છે. ત્યાં 4 મહોલ આવે છે. 4 મહોલમાં ઝૂલા ઝૂલી છે. આપણે ચાર ઝૂલા છે, એમાં 4 ઝૂલામાં આપણે ઝૂલા ઝૂલી છે. જોએ ફીરી નૂર તરફ તાલે, પછી વળી જમનાજી મોડ ખાય વળાંક કરી અને પૂર્વ દિશામાં થઈને પાછી પશ્ચિમ દિશામાં જાય છે. એટલે હોજકોસર તાળમાં તળાવમાં વળાંક વળે છે. નૂર એક મહોલ એક ચબૂતરા. હવે હોજકોસર તળાવમાં વળાંક વળે છે ત્યારે પાલ ઉપર એક મહોલ એક ચબૂતરો. पता नहीं कहाँ से टूट रहे आजकल बड़े વળાંક ઉપર કિનારા ઉપર એક મહોલ એક ચબૂતરો એવી રીતના શોભા આવેલી છે. તો ઈ ચબૂતરા ઉપર ઈ મહોલમાં આપણે જ્યારે રાજી મહારાજ સાથે શેર કરવા નીકળી છીએ અંજવાડિયામાં, અંજવાડિયામાં આપણે ત્યારે ઈ મહોલ ઉપર જમનાજીમાં ઝીણા કરી આપણે અને ઈ મહોલમાં શિંગાર સજી છે. આવી લીલા આપણે ત્યાં કરી છે. એ નૂર દેખ હોય એક ખુશાલ. હવે આવી લીલા, આનો પ્રકાશ, આ નૂરમય પ્રકાશ જમનાજીનો જોઈ અને મારું દિલ કેવું પ્રફુલ્લિત થાય છે. प्रणाम जी। प्रसाद जी समझ आ गई इनकी बात? मुझे तो अच्छे से आ गई समझ। आ गई समझ है, बड़ा अच्छे से प्यार से समझा रही थी। पूरा घुमा दिया राजी ने, पूरी परिक्रमा लगा दी। एक ही परिक्रमा तो हो गई, अब तो रात की तरफ चढ़ गए तो शरीर में। हाँ जी, किसको खोला है? सरोजनी माता जी को। पढ़ो मम्मी। हाँ जी पढ़ो मम्मी। हाँ पढ़ो, अनम्यूट हो गया आपका। मेरे ख्याल उनका वही नेट का दोबारा से आएंगे, किसी और को ले लो अभी, दोबारा आ जाएंगे अभी। हाँ बिना दीदी आप ले लो। प्रणाम। बड़ा वन मोहल नूर का, ए नूर अति शोभित, जोए नूर आई पुल तले, सो क्यों कही जाए नूर सिफत, सो क्यों कही जाए नूर सिफत। पुखराजी रॉस पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों की डालियां इन महलों के ऊपर से होते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई हैं। इनकी अत्यंत नूरमयी शोभा दिखाई दे रही है। इस प्रकार की अनुपम सुंदरता को धारण की हुई यमुना जी केल पुल के नीचे प्रवेश करती हैं। इस अद्वितीय छवि का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। चौपाई नीचे करना। हाँ जी। बड़ा वन मोहल नूर का, पुखराजी रॉस पर जो बड़े वन के वृक्षों जो आए हुए हैं, उन पुखराजी रॉस पे आए बड़े वन के वृक्षों की डालियां जो है वो जो महल है, इन महल और चबूतरे हैं ना, इनके ऊपर से होते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक आती हैं। इनकी नूरमय शोभा भी दिखाई देती है। इसकी अनुभव सुंदरता को धारण की। फिर ये जो जमुना जी है ये यहाँ से केलपुल की तरफ चलती हैं और उसके नीचे उसके अंदर प्रवेश करती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और इस छवि का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। एक मिनट देखती हूँ, शायद नक्शा निकल आए तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ ये रहा, एक सेकंड। हाँ जी, चौपाई में आया ना पुखराजी रॉस की। ये ओहो, आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी? सरोज दीदी आवाज आ रही है मेरे को कहीं से।
कर दिया माता जी का था, अरे उनका फिर वो खुल गया है ना। तो ना वो नेट नहीं है तो म्यूट भी नहीं हो रहा है, अच्छा अटक गया ना, म्यूट भी नहीं हो रहा है। हो गया म्यूट, हो गया। हाँ तो अपने वो जैसे जमुना जी मरोड़ खाती हैं, नक्शा भी निकला नहीं, मेरे ख्याल दूसरा ही है वो, निकालना अभी पीछे से मैंने निकाला नहीं, कोई बात नहीं, चौपाई से करते हैं। मीना दीदी ने वैसे अच्छे से कर दिया है कि अपन जब मरोड़ खाती है जमुना जी हौज कोसर की तरफ, जब केल पुल के नीचे से निकलती है तो पुखराजी रॉस पर जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, 2 वृक्ष, उनकी डालियां हमारे उस चबूतरे के ऊपर जो द्योरी बनी हुई है उसकी नोक से टकराती हैं। तो ये अनुपम शोभा महलों की, और फिर जमुना जी केल पुल के नीचे जब जाती हैं तो उस शोभा का वर्णन राज्य महाराज कर रहे हैं, वो कितनी सुंदर शोभा होती होगी वो। हाँ जी सो दीदी। हाँ जी, हाँ जी राजबाला आप भी। हाँ जी राजवाला दीदी पढ़ रहे हो आप? जी प्रणाम जी। हाँ जी पढ़ो। ए मोहल नूर जमाल के, दोए नूर पुले जोए ऊपर, नूर नहरे 10 घर नाले, एक खूबी नूर जुबा कहे क्यों कर, एक खूबी नूर जुबा कहे क्यों कर। श्री यमुना जी का वर्णन करते हुए श्री महामती जी कह रही हैं, यमुना जी के ऊपर 2 नूरमयी पुल, महल, केल पुल तथा वट पुल हैं, जो श्री राज जी के ही नूर स्वरूप है। इनके नीचे 11 थंबों की 10 हारों के मध्य 10 घटनाले हैं, जिनसे यमुना जी का जल 10 नहरों के रूप में विभक्त होकर प्रवाहित हो रहा है। मेरी यह जिव्या इस विलक्षण मनोहरिता का वर्णन कैसे करे। कहते हैं कि ए मोहल नूर जमाल के, यानी यमुना जी के ऊपर जो नूरमय पुल आए हैं, केल पुल और बटका पुल, बड़े सुंदर नूरमय पुल हैं। पुल ना होकर के नूरमयी वो बिल्डिंग्स हैं बनी हुई, वो महल बने हुए हैं जो पुल का रूप है, और नीचे जो है, और वो पुल भी यानी कण कण ही जो है राज्य का स्वरूप है, परम धाम का, सब जो है राज्य के ही स्वरूप से सुशोभित हो रहे हैं। उन्हीं के नूर से सब नूर फैला हुआ है। जो ये 2 नूर, ये दोनों पुल जो है, केल पुल और ये वट का पुल दोनों, और बीच में जो है नीचे जमुना जी बह रही हैं, और जो श्री राज जी के ही नूरी स्वरूप है। और इनके नीचे 11 थंब लगे हुए हैं, नूरमय थंब हैं, और उनकी 10 हारें हैं, 10 हारें बनी हुई हैं, 10 लाइनें हैं, और उनके बीच में 10 घरनाले हैं। 10 घरनालों में जो है जमुना जी निकल रही है, बहुत सुशोभित हो रही हैं, जिनका जल मिश्री से मीठा और दूध से उज्जवल है, जिनकी इतनी सुंदर शोभा जो है आकाश तक गई हुई है जमुना जी की। वो जल जो है, जल का स्वरूप भी क्या है, राज्य का ही स्वरूप, जिसका इस झूठी, ये संसार की जो झूठी रचना है, जीव्या है, कहते हैं इससे वर्णन करना इतनी बड़ी चीज का बड़ा ही मुश्किल है। इतनी मनोहर का, विलक्षणता का कैसे वर्णन करें जो अवर्णनीय है। लेकिन 7 माटे का वाणी, ये सब वर्णन मैं अपने सुंदर साथ के लिए कर रही हूँ,
ताकि जब भी चितवन हम करें वो चितवन की दृष्टि से उसको देखें, उस जब देखें वो नज़र, उस नज़र से हम देखें तो हमें वो नूरी दोनों पुल जो इतने सुशोभित हैं, जिनके अंदर 11 स्तंभ लगे हुए हैं और जमुना जी जो है 10 घरनालों से बह रही है, अवर्णीय शोभनीय है। उसका वर्णन बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो दूसरी चौपाई लेनी क्या? नहीं नहीं, मम्मी ले लेंगे जी। अच्छा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केल घाट नूर कतरे, चौकी शोभित नूर किनार, पहुंची नूर पुल बराबर, आगू लिबोई नूर अनार। केल घाट में केलों की नूरी गुच्छे यमुना जी के जल के ऊपर लटक रहे। यमुना जी की किनार पर पाल में आए हुए केले के नूरी वृक्षों की 5 हारों के मध्य चौकों की 4 हारें अत्यधिक शोभा को धारण किए हुए। केल वन के दक्षिण में क्रमशः नींबू व अनार के नूरी वन है। ये केल घाट नूरी केल पुल के दक्षिणी किनार की सीध तक आया है। यहाँ इनकी डालियां केल पुल की छतरों से मिल गई। राजी महाराज ने इसका वर्णन बहुत यमुना जी के घाट पर बहुत अच्छा वर्णन किया है। केल घाट के केलों की बहुत अच्छे गुच्छे इतने लटक रहे हैं जिसके जल के ऊपर लटक रहे हैं, और यमुना जी के किनार के पाल पर भी और केले के नूरी वृक्ष 5 हारों की 5 भूम की चौकों के ऊपर 4 हारें अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। केल वन के दक्षिण में भी नींबू अनार जाम्बू अनार के नूरी वन भी है। ये केल घाट के नूरी केल पुल की दक्षिण किनार की सीध तक आए हैं। बहुत ज्यादा घाट जो है ना, इसके लंबाई में चौड़ाई में बहुत दूर तक यहाँ तक फैले हुए हैं। इनकी डालियां पता नहीं 50-50 तक पुल की छज्जों के ऊपर मिल रही हैं, जिसका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो कि सुंदर सा इसकी और थोड़ा बहुत जो वर्णन कर रहा है वो अपनी जुबान से ही वर्णन कर, बहुत सुंदर वर्णन किया। आगे और कोई बता सके तो बता दो। हाँ जी, केल घाट का वर्णन हो रहा है नूरी कतरे। केल घाट जमुना, अब पूरा जमुना जी अब केल पुल से नीचे निकल आई हैं। पूरा राजिमराज ने घुमा दिया, पुखराज पहाड़ से जमुना जी बाहर आ गई, मरोड़ से किनार पे आ गई, किनार से घूम के केल पुल के नीचे से 10 घरनालों से नीचे निकल आई हैं। अब नीचे निकलने के बाद फिर पाल का वर्णन कर रहे हैं राजी महाराज। कितने वृक्षों की? हमारी 5 हारों के मध्य, नहीं 5 हारे जो नूरी वृक्ष हैं उसमें 4 चौक बनते हैं, चौकों की 4 हारे। वो सुंदर अपने घाटों का वर्णन किया है। और फिर केल के बाद नींबू और अनार के भी घाट का वर्णन कर दिया कि केल के आगे कहाँ है, केल लिबोई अनार। केल के आगे कौन सा घाट है? लिबोई यानी नींबू और अनार का वन है। और केल घाट की जो बात कही है उसका हमारी जो डालियां हैं, क्योंकि ये भी 5 भूम छठी चांदनी है और वो भी पुल से, हमारे जो केल पुल से उसकी डालियां वहां से मिल गई हैं, यानी कि छतरी मंडल पूरा मिल जाता है एक सिद्ध में। और इनकी डालियां केल पुल के छज्जों से, जो हमारा 50 मंदिर का आगे छज्जा बड़ा हुआ है केल पुल का, उससे छज्जा मिल जाता है तो डालियां भी मिलती हैं और सुंदर छतरी मंडल बन जाता है। तो ये शोभा है, पहुंची नूर पुल बराबर, पूरा वर्णन इस तरह से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। है नूर चौकी भोम 4 की, नूर पुल से आए 3 घाट, अति शोभा आगू छतरी नूर की, ऊपर जल नूर पाट, ऊपर जल नूर पाट। नूरमयी केल पुल से 3 घाट, केल लिबोई और अनार के नूरी वृक्षों की 4 चौकियों की भूमिकाओं की शोभा को देखते हुए अमृत वन के सामने जमुना जी के जल पर बने हुए नूरी पाट घाट में आते हैं। यमुना जी की पाल के ऊपर आए हुए
बड़ों वन के नूरी वृक्षों की डालियां पत्तों, फलों और फूलों से मिलकर अति सुंदर छतरी का रूप धारण कर लिया है, जो यमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई है। यह छवि अति ही मनमोहक दिखाई दे रही है। अब जैसे ऊपर की चौपाई में जो है चौकों का वर्णन करा, जो उस पर पाल के ऊपर पेड़ आए हुए हैं उनका, तो ए नूर चौकी भोम चार की, जो वही चारों वृक्षों की जो चार चौकियां बनती हैं उसके पाल के ऊपर, उनका वर्णन किया जा रहा है। नूर पुल से आए तीन घाट। अब जो पार्ट ये केल वन से आगे तीन घाट आते हैं, तीन वर्णों की शोभा आती है, केलवन, निमोए और अनार। उसके बाद फिर जो है घाट आ जाता है, पाट घाट। तो बता रहे यमुना जी की पाल के ऊपर आए हुए बड़वनों की नूरी वृक्षों की डालियां। अब जो वहां उनकी छतरी मंडल बनता है, आपस में महराबे बनकर छतरी बनती है, वो जल चबूतरे तक आए यमुना जी के, जिनकी सुंदर शोभा दिखाई दे रही है छतरी के रूप में। ये छवि बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रही है। अति शोभा आगू छतरी नूर की, ऊपर जल नूर घाट। जो उनकी छतरी मंडल बना है वो पाल के ऊपर भी है, और आगे बढ़कर उन्होंने जो है यमुना जी के ऊपर जल चबूतरे तक अपनी छाया डाली है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और ये पाट घाट तक का वर्णन किया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी वृंदा सखी जी। हुजूर हजूर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम। हाँ जी। नूर मानिक हीरे पांच पोखरे, नूर द्वार से आए फिर द्वार, चारों खूटो नूर थम्ब नीलवी, नूर पांच रंग बारे सुमार। पाट घाट में अक्षरधाम की तरफ पूर्व के दो थम्ब मेहराबी द्वार मानिक के है, दक्षिण के दो थम्ब हीरे के है, पश्चिम के दो थम्ब पांच के है, उत्तर के दो थम्ब पोखरा जी की। थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। एक मिनट। दोनों ओर से पुखराज के थंबा आते हैं, उत्तर में पुखराज के थंबा आते हैं। इनके चारों कोनों पर नीलवी के चार थंबा आए हैं। इस तरफ पाट घाट के दोनों ओर के में 5 रंगों में कुल 12 थंबा आए हुए हैं। ये पाट घाट का थंबा का विवरण है, जहाँ पूर्व अक्षरधाम मानिक के थंब, और मानिक के थंब है पूर्व में, और दक्षिण में हीरे के थंब, उत्तर में पुखरा जी, और पश्चिम में 5 की थंब है। प्रणाम। और बीच में ठीक है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। मैं नक्शा ढूंढ रही थी ना पीछे से, इसीलिए वो थोड़ा इधर हो गया। नक्शे में दिमाग लग जाता है कि नक्शा मिल जाए कहीं से मुझे। मुकेश जी। हाँ जी मुकेश कुमार जी। नहीं नरेश जी आप ले लो। नरेश जी। हाँ जी प्रणाम जी। नूर नहरें, यही है ना चुपई? हाँ जी 25 नंबर ना? हाँ जी। नूर नहरें तीन चले, नूर पाठ पर, नूर खेलन नूर जमाल के, ए नूर रूहें देखें दिल धर, ए नूर रूहें देखें दिल धर। पाट घाट के नीचे से यमुना जी की 10 नहरों में से
3 नहरें प्रवाहित होती हैं। पाट घाट 3 नहरों यानी कि 150 मंदिर 50 × 3 का बराबर लंबा चौड़ा है। ये सभी स्थान श्री राज जी की प्रेममय क्रीड़ा स्थल है। परम धाम की आत्माएं इन नूरी स्थानों को बहुत ही प्रतिपूर्वक अपने दिल में बसाए रखती हैं। नूर नहरें 3 तले चले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यमुना जी जब केलपुर से निकलती हैं तो 11 थंबों की 11 हारों में से 10 घड़नाले बनते हैं। तो फिर उसके बाद 10 घड़नाले जब बन जाते हैं तो उसमें से, क्योंकि आगे जाके बीच में पाट घाट आ जाता है, तो उसमें से हमारे 3 नहरें उसमें से 10 नहरों के रूप में चलती है यमुना जी। 3 नहरें तो पाट घाट के इस तरफ से हमारे रंगमहल की तरफ से, और 3 नहरें अक्षरधाम की तरफ से पाट घाट के नीचे से प्रवाहित होती हैं, और बीच में 4 रह जाती हैं। और क्योंकि 500 मंदिर की लंबी चौड़ी ये हमारी यमुना जी है, तो हर एक नहर 50 मंदिर की हो जाती है। 50 तो उसकी 500 मंदिर मानते हैं, तो हर एक घड़नाला हमारा 50 मंदिर का हो जाता है। तो इस तरह से 3 घड़नाले की जो शोभा है, 3 नहरें हैं जो, वो हर एक पाट घाट, दोनों पाट घाटों के नीचे नीचे से निकलती है। तो इसलिए हमारा पाट घाट भी 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये सभी स्थान नूर पाट एता जलपान, ये सभी स्थान श्री राजी महाराज जी के प्रेम में क्रीड़ा स्थल है। नूर नहरें 3 तले चले, ये तो हो गया जो 3 नहरें पाट घाट के नीचे से, अक्षरधाम की तरफ से भी जो पाट घाट है और एक हमारी तरफ से भी जो रंगमहल की तरफ से। नूर पाट एता जल पर, यानी कि मतलब वही बात है कि इस सारे प्रकरण में नूर सब, पहले तो 25 पक्ष वैसे सारा घुमाया, अब वो कह रहे हैं कि सारा कुछ ही नूरमय है। अगर हमें ये समझ आ जाए ना कि भी नूर शब्द क्यों यहाँ यूज हुआ है, क्योंकि नूर, या जैसे यहाँ पे हमारा शरीर 5 तत्व का बना है, उस 5 तत्व के शरीर के क्या गुण है, वो क्या क्या करता है। जैसे ये पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि से बना है, तो इसकी क्वालिटीज अलग है, और वहां पे हर चीज, अब वो एक एक करके बता रहे हैं कि 25 पक्ष की सारी शोभा नूरमय है। चाहे वो वन है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो रेती है, चाहे वो अल्टीमेटली सखियां भी हैं, चाहे वो राजी हैं, राजी के और श्यामा जी के गले के श्रृंगार है। अगर हम उन्हें सोचेंगे कि ये कंचन रंग के या हीरे रंग के हैं, नूरमय है, तो टच करने पे, क्योंकि नूर तत्व की जो क्वालिटीज है कि सुंदर है, टच करेंगे तो कोमल है, नरमाई है, उसमें सुगंधी है। मतलब हम परम धाम में कहीं भी जाएंगे, ये चारों क्वालिटी हर एक चीज में नजर आएंगी। चाहे वहाँ के खंभ है, चाहे वहाँ की मेहराबें हैं, चाहे वो महल है, चाहे वो जल है, चाहे वो राज्य श्यामा जी है, चाहे रूह है, चाहे महालक्ष्मी। तो वो अब हर एक 25 पक्ष की शोभा को, जैसे ऊपर पुखराज पहाड़ पूरा फिर घुमाया, पुखराज पहाड़, यमुना जी, एवरीथिंग। नूर पाट एता जल पर, ठोर खेलन नूर जमाल के, ये सारी जो हमारी शोभाएं हैं, ये हमारे राज्य महाराज के खेलने के ठोर हैं। ये नूर रूहें देखें दिल धर, क्योंकि रूहें भी नूर में ही हैं। ये नूर रूहें देखें, ये अब हम सब रूहों को अपना दिल देखे देखना है। वैसे तो वहां तो हर वक्त ही दिल में बसाए रखें, और यहाँ भी अब राजी यही चाहते हैं कि हम हर वक्त इस 25 पक्ष को नूर में शोभाओं को दिल में बसा के रखें। मतलब वहां पे इतना नूर ही, हर चीज में नूर है ना। चलो अब कहना मानना आता ना, अब नहीं करना चाहें तो हम ये सोचे हम उनके हार चुभेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो इतने खुशबू और नरम और कोमलता लिए हैं कि हमें क्योंकि वो अंगों का ही पार्ट है, वो अंगों की ही शोभा है। तो इसलिए उन्होंने समझा दिया कि भाई तुम खुद नूर में ही हो, श्यामा जी नूर में ही है, राज्य नूर, मैं भी नूर में ही हूँ, तो तुम क्यों नहीं इस परम धाम में वापस आके उस नूर में ही जिनसों को देखते, उस 25 पक्ष में क्यों नहीं विचरण करते। प्रणाम। प्रणाम जी। और लेनी चुपाई एक और ले लो सरोज दीदी। मुकेश जी ने खोला, मुकेश जी को खोला था ना। प्रणाम जी। दो पुल नूर 7 घाट में, तुम्हें देखे नूर रोशन, हक जिकर नूर पंखियों, होत नूर में रात दिन,
होते नूर में रात दिन। सखियां दोनों पुलों के बीच में श्री जमुना जी के दोनों ओर आए हुए सातों घाटों में जगमगाते हुए नूर की क्रीड़ा देखा करती हैं। यहाँ नूरमयी पशु पक्षी दिन रात अपने प्राणेश्वर श्री अक्षरातीत की महिमा का गायन करते रहते हैं। जैसा कि पहली चौपाई में 25 नंबर की चौपाई में नरेश जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि वहाँ हर तत्व नूरमयी है और नूरमयी तत्व की जो खूबियां हैं वो सब जगह वो स्रोत हैं। दो पुल नूर सात घाट पे, श्री जमुना जी पर 2 पुल, केल का पुल और बट का पुल। उन दोनों पुलों के बीच में जो 7 घाट आए हुए हैं, 7 वनों के सामने, रूहें देखे नूर रोशन। रूहें सखियां सभी वहां नूरमयी क्रीड़ाओं नूरमयी जो खेल होते रहते हैं उनमें ओत मुकेश रहती जी, हैं। कुछ मुकेश जी, आपने ब्लूटूथ स्पीकर लगाया हुआ है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये हटा दो। हाँ जी, अपन आवाज 2 पुल नूर सात घाट में। नहीं, आवाज कम है, आवाज कम है अभी भी आपकी। कोई बात नहीं, किरण दीदी आप ले लो अगली वाली चौपाई भी और इसको भी क्लियर कर दो। एक चौपाई आप ले लो किरण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 2 पुल नूर 7 घाट में, रूहें देखे नूर रोशन, हक जिकर नूर पंखियों, होत नूर में रात दिन। इन चौपाई का मुकेश जी ने अच्छे से कर दिया, वैसे तो थोड़ी आवाज धीरे थी। कि 2 पुल नूर 7 घाट में, दोनों पुलों के मध्य वो 7 घाट, उन 7 घाटों की नूरी शोभा और उनमें वो रूहें देखे उन नूर को। 7 वनों की जो अपने वन आए हैं उनके ठीक सन्मुख दोनों पुलों के मध्य बड़ों वन के वृक्ष निकलते हैं उन्हीं का रूप लेकर। उनकी अभी शोभा का पहले भी वर्णन हुआ कि इनके मध्य 4 चौकियां बनती हैं, ऊपरा ऊपर उन चौकों की शोभा देखिए। तो दोनों पुलों के बीच में यमुना जी की दोनों ओर आए 7 घाटों की जगमगाते नूर की क्रीड़ा को देखे। यहाँ पर अति सुंदर शोभा का वर्णन कि एक एक वृक्ष जवेरों से झिल मिलाता, वृक्ष के तने अच्छी विशाल कहे गए, फिर उनकी डालियों का फैलाव, फिर जो छतरी मंडल है वो बहुत नाजुक बताया गया युगल दास माझी के रसानंद सागर में, कि अत्यंत नाजुक छतरी मंडल जल चबूतरे तक जाके छाया कर रहा है। और यहाँ पे हक जिकर नूर पंखियों, होत नूर में रात दिन। यहाँ पर निवास करने वाले नूरमयी पशु पक्षी, वो चित्रामन के पशु पक्षी, उन तनों में आए चित्रामन की जवेरों की पुतलियां दिन रात पिया पिया तुई का गान करते हैं, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा का गायन करते हैं। नूर भोम दूजी बैठक, पशु पंखियों ए नूर ठोर, कई जिनसे नूर जीकर बिना हक न बोले नूर और। इन नूरी वनों की दूसरी भूमिका में भी पशु पक्षी निवास करते हैं। पशु पक्षियों के रहने के सुंदर ठोर, सुंदर नूरी फूलों की मोहलातें, और वो पशु पक्षी दिन रात धामधनी की महिमा का गायन करते हैं। कई जिनसे नूर जिकर, कई प्रकार से नूर का अपने धनी के गुणगान में जिक्र करते हैं, बिना हक न बोले नूर और। हक के सिवा एक शिवराजी की महिमा का वर्णन इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं करते। अति सुंदर बाजंत्र बजाते हुए मंजीरे ताल सब तरह के वाद्य यंत्रों का वर्णन आता है कि ये पशु पक्षी किस तरह से उस हाल में मगन रहते हैं पिया के गुणगान में, और उनके मुख से और कोई बात निकलती ही नहीं है। दोहरा दूं? वो कह रही है, एक मिनट वो इन्हों अभी हाँ एक जी, मिनट 23वीं चौपाई निकालना। एक सेकेंड, मेरी चौपाई कहाँ चली गई, रुको। 23rd वाली। एक मिनट, कहाँ गायब हो गया, क्या चक्कर है, कुछ गायब हो जाता है।
चौपाई दिख रही है वैसे आपको मेरे हाँ इधर जी, से? दिख रही है। 27 दिख रही है। 27 आ रही है ना। अच्छा एक सेकंड मैं रुको, पढ़ूं तीसरी यहाँ से ऐसे पढ़ो पढ़ो, 1 मिनट पढ़ना दीदी, मेरे को पीछे से दिख नहीं ये रहा। नूर चौकी भूम 4 की, नूर पुल से आए 3 घाट, अति शोभा आगू छतरी नूर की, ऊपर जल नूर पाट। दीदी इस चौपाई में भूम 4 क्यों का है? बड़ोवन की तो 5 भूमे है ना। चौकियां बन गई। ये चौकी वो तो नहीं कि बट पीपल की चौकी तो नहीं कही? नहीं। कौन सी चौपाई बोली आपने? वृक्षों के बीच में 4 चौक, 5 वृक्षों के बीच में 4 चौक बनते हैं ना चौकों मधु की भाभी? 4 हारे। अच्छा मैंने कहा वो 4 भूमों की 4 चौकियां कह रहे हो, तो भाई नहीं, भूमे तो 5 है ना। वो चौक बनते हैं ना। हाँ जी, वो तो 4 इसीलिए। बनेंगे ना, 5 4 बन जाते हैं ना, इसलिए चौक का वर्णन है। ठीक है, वो कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। हाँ जी हाँ जी। क्लियर। सोनू आ जाओ, एक चौपाई ले लो, आप भी आए हो। मैंने सोनू को अनम्यूट किया था लेकिन वो करा ही नहीं उन्होंने। सोनू पर्दा उठा दो, जलवा दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, आ उठ गया पर्दा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी, मैं तो कब से अनम्यूट करी जा रही हूँ, सोनू दिखाई नहीं रही। कौन सी चौपाई थी? 27 नंबर थी ना। 27वीं पढ़नी है ना। हाँ 27 पढ़नी थी ना। 27वीं। हाँ जी। नूर भोम दूजी बैठक, पशु पंखियों एह नूर ठौर, कई जिनसे नूर जिकर, बिना हक न बोले नूर और। इन नूरी वनों की दूसरी भूमिका में नूरमयी पशु पक्षी निवास करते हैं। वे तरह तरह से धाम धनी की महिमा का गायन करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके मुख से और कोई बात निकलती ही नहीं है। प्रणाम जी। बोलो ना इसके बारे में। हाँ जी, तो पशु पंखियों के मुख से बिना हक ना बोले नूर और, राज्य के बिना उनके मुख से कोई और बात निकलती ही नहीं। तो इसी प्रकार हमें भी उन पशु पक्षियों से ये शिक्षा लेनी है कि हमारे मुख से, हमारे दिल में, आत्मा के दिल में भी, वहां से भी हर समय राज्य 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 ही निकलना चाहिए और कुछ नहीं। चाहे राज्य से संबंधित बातें हों, युगल स्वरूप से संबंधित, परम धाम से संबंधित, हर समय 24 आवर्स सिर्फ राज्य के बारे में ही हमें ध्यान करना है, गोपियों की तरह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे नीरा दीदी कहती है ना, राज्य राज्य, है ना सरोज दीदी? नीरा दीदी ना कि रीता दीदी, दोनों में से कोई। रीता दीदी बोलती है ना, राज्य 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 राज्य। चलो चौपाई दोहरा दो सोनू। नूर भोम दूजी बैठक, पशु पंखियों ए नूर ठौर, कई जिनसे नूर जिकर, बिना हक ना बोले नूर और, बिना हक ना बोले नूर और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम की जय। सास की जय।